नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं संगीता झा। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कोखराज कोतवाली क्षेत्र के गांव में युवती से ज्यादती का बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। आरोपी ने पीड़ित व उसके परिवार आरोपी मुस्लिम युवक के डर से गांव के बाहर नहीं जा सकते हैं, ऐसा ही कहा है। पीड़ित ने युवक के डर से कॉलेज की पढ़ाई छूट रही है, वहीं चोरी से युवती की शादी की गई है तो आरोपी युवक ने उसके ससुराल में दखल देकर उसकी विवाहित जीवन को नर्क बना दिया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस अफसरों से शिकायत की है, लेकिन एक सप्ताह बाद भी आरोपी पकड़े नहीं गए तो वहीं थानेदार मामले में जांच का हवाला देकर चुप्पी साधते हुए नजर आ रहे हैं। मामले को लेकर थाना प्रभारी इंद्रदेव ने बताया कि मामले में एक प्रार्थना पत्र आया है। थाना पुलिस से उनकी जांच कराई जा रही है। पीड़ित पक्ष को सुबह थाने बुलाया गया है, वहीं पीड़ित के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हमारे इसलिए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि वो क्या कहते हैं, गुड्डू बम्बाई जो अतीक अहमद है ना, उसका रिश्तेदार है। इस वजह से पुलिस और ना ही थाने में मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना ही हम लोग बाहर निकल सकते हैं। वो इतना परेशान कर रखा है, मुझे मुस्लिम बनाना चाहता है और मेरे परिवार वालों को इतना तंग कर रखा, मुझे भी तंग कर रखा। मेरे हस्बैंड के पास मेरी फ़ोटो वीडियो वायरल करता है, परेशान करता है। मेरे कॉलेज तक में मुझे बदनाम कर दिया, मेरे कॉलेज वालों को भी बता रखा ये है, मैं इसे मुस्लिम बनाना चाहता हूँ। इतना परेशान करता है। चौकी भी जाते हैं, वहाँ भी मेरी कोई सुनवाई नहीं होती। एसपी के पास शिकायत नहीं की? एसपी के पास भी मैंने की है, चौथी बार, आज चौथी बार रह गए। डीएम के पास भी आज गए हैं और हाँ, डीएम के पास भी चौकी तो 3 बार जा चुकी, वहाँ भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही क्योंकि उससे डरते हैं। वो अतीक अहमद का जो गुड्डू बम्बाज का उसका रिलेशन है, इसलिए वो लोग इतना बढ़ चुके हैं, घर से बाहर तक निकलना मुश्किल हो रहा है। कि हमारे जो है एक जो कोई किलोमीटर दूर मंझा पर है, हमारा हनीफ भाई से हमसे आज भी प्रेम है, लेकिन उसका लड़का जो है हमारे घर आता जाता था और धीरे धीरे हमारी लड़की के साथ जो है गलत काम करने लगा था। और फिर जब पता पड़ा था तो हमने शादी कर एक जगह की बातचीत भाई वहाँ छुटवा दिया और फिर शादी साथ फिर की ना, और तभी भी पीछे नहीं छोड़ रहा। दामाद के पास वीडियो भेज रहा है, ससुराल भेज रहा था। और वह जो है हमारे दामाद यहाँ घर आते नहीं, हिम्मत छूट गई उसकी। हम चौकी गए साहब, वहाँ कोई सुनाई नहीं साहब। फिर बाद मंझनपुर गए साहब, वहाँ कोई सुनाई नहीं हुई थी। अब 4 बार साहब हम शिकायत किया मंझनपुर में, नहीं कोई सुनाई नहीं हो रही साहब। तो हमारे रिश्तेदार तक साथ नहीं दे रहा, न कोई गाँव सुन रहा साहब। हमारी बेइज्जती हो रही है, जीना मुश्किल कर दिया। जीना मुश्किल साहब। अब वह मुस्लिम है, हम हिंदू साहब भैया, तो कैसे करें? हमारी क्यों परेशान कर रहे हैं? क्यों परेशान कर रहे हैं? अब हमारी लड़की के साथ जो है गलत काम कर रहा साहब, अपनाना चाहता साहब। वो मैं मुस्लिम बनाऊंगा नहीं, जबरदस्ती कर रहा। हमारी लड़की जो है स्कूल नहीं जा रही साहब। अगली खबर हरदोई से है। आपको बता दें कि यूपी के हरदोई जनपद में बेसिक शिक्षा विभाग प्राइमरी पाठशाला सहोरा के अध्यापक की काली करतूत सामने आई है। अध्यापक द्वारा छात्र को जमकर पीटा गया है, जिसकी फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। वायरल फोटो होने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने फोन उठाना बंद कर दिया है। पीड़ित छात्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि अध्यापक के द्वारा उससे क्लास में सवाल पूछा गया। सवाल का जवाब छात्र ने नहीं दिया तो अध्यापक ने छात्र को डंडे से जमकर पीट दिया। पिटाई से छात्र के शरीर पर निशान पड़ गए। स्थानीय लोगों ने फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी और मामले में अब कार्रवाई की मांग की है। वहीं अगली खबर की बात करें तो यूपी के चंदौली में धड़ल्ले से जारी है डग्गा मार वाहनों का संचालन। बता दें कि स्कूली बच्चों की जान पर जोखिम डाली जा रही है, जहां शासन के निर्देशों की अवहेलना का खामियाजा एक बार फिर जिला प्रशासन को भुगतना पड़ रहा है। बता दें कि बबूरी थाना क्षेत्र में गोघरा कमहरिया गांव के समीप बड़ा हादसा घटित हुआ है, जिसमें स्कूल की छुट्टी के बाद डग्गा मार स्कूली वाहन में निर्धारित मानक के विपरीत ठूसकर भरे बच्चों और शिक्षकों को लेकर जा रहे आरबीएस स्कूल का यह वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में बच्चों समेत कुल 18 लोग घायल हो गए। बच्चों की चीख पुकार सुनकर ग्रामीणों ने प्रयास के बाद सभी बच्चों और शिक्षिकाओं को बाहर निकाला। चकिया संयुक्त जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसे यहां से 5 बच्चे समेत एक शिक्षिका को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहीं शिक्षिका और चालक की स्थिति गंभीर होने पर उसे वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है। जनपद चंदौली में आज दोपहर समय लगभग 12:30 बजे
112 के माध्यम से प्राप्त एक सूचना के अनुसार एक स्कूल बस के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर थाना बबरी तथा थाना चकिया पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुंचकर आमजन के सहयोग से बचाव का कार्य सुनिश्चित किया गया, जिसमें घायल 5 बच्चों, 2 शिक्षिकाओं तथा एक बस चालक को जिला चिकित्सालय चकिया रवाना किया गया तथा अन्य सुरक्षित बचाए गए बच्चों को उनके अभिभावकों को सुपुर्द किया गया। इसके अतिरिक्त जनपद के ARTO महोदय द्वारा प्राप्त एक तहरीर पर तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना बबरी में बस चालक तथा विद्यालय प्रबंधन के द्वारा यातायात मानकों का उल्लंघन किए जाने संबंधी मुकदमा पंजीकृत कर थाना बबरी अंतर्गत अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है। आज राजेंद्र बहादुर शिक्षण संस्थान मधुपुर जो है कमरिया बबुरी के पास एक जो शिक्षण संस्थान है, उसकी एक बस थी जो बनारस नंबर से दर्ज थी। उसका फिटनेस परमिट सब समाप्त था और इंटीरियर में वो मतलब बच्चों को ले आने का कार्य कर रहे थे। हम लोग ने सुबह आज जब वो बस बच्चों को छोड़ने गई तो बगल में एक नाली थी और एक टेम्पो के आमने सामने आने के कारण वो बस पूरी तरह से पलट गई, जिसमें लगभग 5-6 बच्चे ज़्यादा घायल हुए, जिनको प्राथमिक चिकित्सा के बाद लगभग घर भेज दिया गया। एक ड्राइवर है और एक टीचर की ज़्यादा चोट लगी है, उनको ट्रामा सेंटर भेजा गया है। हम लोग मौके पे पहुँचे और वहाँ पे स्कूल में पूरी गाड़ियों की जांच की गई और मौके पे यही समझ में आया कि प्रबंधक और ड्राइवर द्वारा पूरी तरह से लापरवाही की गई है। उसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि उनके खिलाफ FIR दर्ज किया गया। हम लोग उस पर FIR दर्ज कराने की पूरी प्रक्रिया शुरू कर दी है। शासन निर्देश के बावजूद ये वाहन छूट गया तो कहीं न कहीं ये माना जाए कि चूक हुई है। हम लोग जितने स्कूल हैं सभी स्कूलों के जो वाहन हैं उनको जांच करा रहे थे। ये इस स्कूल में कहीं भी वाहन का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था। ये वाहन इन्होंने बनारस से ख़रीदा था और वो इंटीरियर में चला रहे थे। बाकी जो अन्य जितने स्कूल हैं सबकी हम लोग जांच कर रहे हैं, लगातार उसमें कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। हम लोग इसी अभियान में 24 बसों को बंद किए हैं और स्कूली वाहनों को बंद किए हैं और लगभग 45 वाहनों पे हम लोगों ने चालान भी किया और सभी की फिटनेस वगैरह की सबकी जांच चल रही है लगातार। उसमें जो बस शामिल थी उस विद्यालय कितने बसों पर कार्रवाई हुई है, क्या कमियां पाई गई, क्या कार्रवाई? उस शिक्षण संस्थान में कोई बस यहाँ पे ऑफिशियल रूप से। वहीं अगली खबर की ओर बात करें तो हम बता दें कि आपको कि यूपी के संभल में बिजली की समस्या को लेकर भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन की संभल इकाई के अध्यक्ष मनपाल यादव ने आरोप लगाया कि किसानों को बिजली नहीं मिलने की वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है। किसान का सुनवाई नहीं हो रहा है, जबकि सूबे के मुख्यमंत्री ने किसानों को बिजली की पूरी आपूर्ति का भरोसा दिलाया है, मगर अधिकारी आनाकानी कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन के बाद अधिकारियों ने किसान नेताओं को आश्वासन दिलाया कि किसानों को बिजली की आपूर्ति अधिक से अधिक कराई जाएगी। किसान नेताओं ने कहा अगर उनकी मांगों को नहीं पूरा किया गया तो जिला स्तर पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ऐसा एक्सेल साहब ज्ञापन नहीं, ऐसी साहब के आज हमारा धरना प्रदर्शन था और 9 बिंदुओं पर विस्तार पूरे जनपद की समस्याओं के बारे में बात हुई है और ज़्यादातर समस्याओं के समाधान पर सहमति बन गई है। वरना हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन करने आए थे, लेकिन अधिकारियों तीनों संभल, बबराला, चदोसी एक्सियन थे। प्रशासन की तरफ से नायब तहसीलदार, पुलिस प्रशासन भी था। हमारी 1-1.5 घंटे बड़ी वार्ता हुई है पूरी जम के और कई चीज़ें जैसे कैला देवी शब्द हमारा किरारी ओवरलोड था, 10 दिन के अंदर उस पर 5 की जगह 10 का TF हो जाएगा और जर्जल लाने हैं वो 2 दिन के अंदर बदल जाएंगी। वहाँ से चाटन से शिवराजपुर तक थी और जो समस्या है ऐसी साहब ने तीनों एक्शन ने बहुत गंभीरता से लिया है और हमें पूर्ण रूप से उम्मीद है कि उन समस्याओं का समाधान करेंगे आश्वासन के अनुसार। अगर नहीं करेंगे तो अगला आंदोलन हमारा जिले में होगा बहुत बड़ा वाला। जनपद में लाइट कम आ रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? जनपद पूरा ओवरलोड है, सरकार के दावे फेल है, लाइट किसानों को नहीं मिल रही, वरना 500 रुपये का भी मजदूर नहीं मिल रहा, ये हजारों किसान यहाँ नहीं आता। सही बात है। अब क्या आश्वासन दिया है आपके लिए? आश्वासन उन्होंने हमें दिया है कि एक तो वहाँ बिजली घर 3 उनके 15 दिन के अंदर काम शुरू हो जाएगा, उसका क्षमता वृद्धि हो रही है किरारी की
बाकी जो काट के बिजली दे रहे हैं, जो संविदा के लाइनमैन और एसएसओ गड़बड़ करते थे, उसके लिए हमारे हर फीडर से, हर गांव से 2-2 किसानों के नाम एसडीओ एक्शन के पास रहेंगे। जिस हिस्से में बिजली जाएगी वहाँ के लोगों से बिजली फोन करके पूछेंगे बिजली आ रही है, नहीं आ रही है। नहीं जा रही है तो संबंधित अधिकारी का जवाब तलब होगा, बिजली दिलाई जाएगी। यूपी के बिजनौर की अगली खबर है। आपको बता दें कि यूपी के बिजनौर के थाना अफजलगढ़ के गांव रफतपुर में पीली नदी में डूबे तीनों सगे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। तीनों भाइयों के शव करीब 6 घंटे बाद पीएसी की टीम ने नदी से बरामद कर लिया है और जैसे ही तीनों भाइयों के शव नदी से निकाले गए तो परिवार में चीख पुकार मच गई। वहीं गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए। दरअसल पूरा मामला अफजलगढ़ के गांव रफतपुर का बताया जा रहा है। थाना अफजलगढ़ क्षेत्र के रफतपुर गांव के पीली नदी में दोपहर में 3 लोगों के डूबने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर तत्काल पुलिस फोर्स पहुंचकर स्थानीय गोताखोरों और पीएसी के फ्लड कंपनी की मदद से तीनों को ढूंढ निकाला। पोस्टमार्टम और विधिक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर प्रयागराज से है। आपको बता दें कि यूपी के संगम नगरी प्रयागराज के करेली थाना क्षेत्र में रविवार की रात में शव मिलने से हड़कंप मच गया, तो वहीं सूचना पर करेली पुलिस समेत आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। इसके बाद महिला की हत्या को लेकर संबंधित अधिकारी जांच पड़ताल में जुट गए। वहीं पुलिस ने घटना का सफल अनावरण करने के लिए 5 टीम का गठन किया है। यही है कि जो मृतका है उसी के बेटे सचिन पाल ने ही उस महिला की हत्या की थी और फिर उसी की तहरीर के, क्योंकि वो वादी बना था और उसी ने वो तहरीर, झूठी एक तहरीर देते हुए जिसमें लूट की घटना भी उसने दिखाई कि हमारे घर से 15 लाख रुपए कैश और ज्वेलरी जो लुटेरे हैं वो लूट और मर्डर कारित करके लेके गए हैं। तो ये सारी घटना उसने फर्जी तरीके से पुलिस के सामने रखी थी। मर्डर जो है वो सचिन पाल के द्वारा ही किया गया था और ये जो घटना इसने कारित की उसमें, क्योंकि इसकी जो सचिन पाल की जो मदर थी उसको बार बार काम करने के लिए और नौकरी पे जाने के लिए कहती थी, तो इसी बात पे उनका आपस में झगड़ा हुआ था और उस झगड़े के बाद ही इसने जो लोहे की एक रॉड थी उसी से उसको सिर में मार के अपनी मदर को घायल किया था और बाद में फिर तकिए से उसका मुंह दबा दिया। तो ये घटना कारित करने के बाद इसने बहुत ही प्लानिंग के तहत एक एलिबाई क्रिएट करने के लिए 2-3 व्यक्तियों के साथ ये मिला और उनके साथ घूमा भी और उनसे, क्योंकि पहले भी ये लेन देन उनका रहता था, तो इसी बहाने उन लोगों से मिलने गया ताकि पुलिस को भ्रमित कर सके कि जिस टाइम पे घटना हुई उस टाइम पे ये मौके पे मौजूद नहीं था। जो आला कत्ल है वो भी इसने कहीं पे छुपा दिया था, वो भी पुलिस ने इसकी निशानदेही पे बरामद किया है और इसके खिलाफ जो फर्दर जो कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जाएगी। देखिए, वजह यही थी कि इसकी जो मदर थी वो बार बार इसको काम करने के लिए और जॉब पे जाने के लिए कहती थी। इसी चीज़ को लेकर आपस में इनका झगड़ा हुआ था और उसके बाद इसने ये घटना करी। प्लानिंग में और कुछ लोग संलिप्त होने की बात अभी तक जो हमारे तथ्य जो सामने आए हैं उसमें सचिन पाल जो है, जो इसका लड़का, उसी का इन्वॉल्वमेंट है। बाकी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी इसमें चल रही है तो और जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर हम कर रहे हैं। देखिए, इसमें क्योंकि बहुत सारी टीम्स लगी थी और कैमरे और जो CDR एनालिसिस हैं वो भी पुलिस कर रही थी, तो उन्हीं में हमें कुछ ऐसे तथ्य मिले थे जिससे ये पुष्टि हुई कि जो सचिन पाल है वो पुलिस को भ्रमित कर रहा है और इसी के द्वारा ये घटना की गई, जो बाद में इसने कबूल किया। अगली खबर यूपी की मैनपुरी से है। आपको बता दें कि यूपी के मैनपुरी में 6 साल की नाबालिग बच्ची से दुराचार करने वाले अभियुक्त का पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पकड़ा गया अभियुक्त ने मैनपुरी में 6 साल की नाबालिग बच्ची को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था, जिसके संबंध में मैनपुरी अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वहीं पॉक्सो एक्ट की धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। अब बिहार की बात कर लेते हैं तो आपको बता दें कि बिहार के मुंगेर में जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह द्वारा कतलुपुर पंचायत के मध्य विद्यालय राम सिंह टोला कतलुपुर का निरीक्षण किया गया, जहां बच्चों से भी पठन पाठन की जानकारी ली गई। बच्चों द्वारा हिंदी के प्रश्न पत्र सही उत्तर नहीं देने पर शिक्षक ओम प्रकाश को निलंबित करने और विद्यालय के प्रधानाध्यापक की असंतोषजनक कार्यशैली पर स्पष्टीकरण पूछते हुए विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। आज देखिए, प्रातःकाल जो है मेरे ओम प्रकाश महोदय द्वारा जो है टुल्लूपुर का औचक निरीक्षण किया गया। तो पंचायत में जो विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र और स्वास्थ्य केंद्र, इन सभी को उन्होंने औचक निरीक्षण किया। तो सबसे पहले हम लोगों ने मध्य विद्यालय राम सिंह टोला कतलुपुर का निरीक्षण किया,
यहाँ पर बहुत गहराई से निरीक्षण किया गया और निरीक्षण क्रम में जो बातें प्रकाश में आई हैं, एक तो जो हमने बहुत प्रारंभ में जोर दिया है कि हमारे सभी विद्यालयों में इस चीज़ को बनाया जाए कि किस विषय में किस महीने में कितने चैप्टर को पढ़ाया जाना है, ताकि हमारे शिक्षकों को भी पता रहे, छात्र छात्राओं को भी पता रहे, परंतु इसका अनुपालन होते नहीं दिखा। और अभी अब जुलाई माह है, अगर हम लोग अप्रैल से देखें तो अप्रैल मई जून जुलाई ये चौथा माह हो जाता है, लेकिन इस हिसाब से पाठ्यक्रम में छात्रों को पढ़ाया नहीं जा रहा है। इसके अलावा जो है अंग्रेजी विषय से संबंधित, गणित विषय से संबंधित, हिंदी विषय से संबंधित जो बेसिक चीज़ें हैं हम लोगों ने छात्र छात्राओं से पूछी, जिसका कि संतोषजनक जवाब उनके द्वारा नहीं दिया गया। इसलिए जो वहाँ एक शिक्षक थे श्री ओम प्रकाश जी, उनको निलंबित करने का मैंने निर्देश दिया है और साथ ही जो प्रधानाध्यापक हैं रामाशंकर कोकिल जी, उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई हम लोग करेंगे, क्योंकि उनके द्वारा विभिन्न कार्यों का सुपरविजन समुचित प्रकार से नहीं किया जा रहा है। किसी प्रकार से उनकी लीडरशिप और एक विद्यालय में जो एक प्रधानाध्यापक की भूमिका होनी चाहिए, कहीं भी ये परिलक्षित नहीं हुई। खाना भी जो बनाया जा रहा था तो साफ सफाई का घोर अभाव था, तो साथ ही जो प्रधानाध्यापक थे वो कोई भी चीज़ को स्पष्ट रूप से बता नहीं पा रहे थे। वहाँ पर उनका पेमेंट भी क्लियर नहीं है, जो खाना बनाने वाली महिलाएँ थी। तो साथ ही उन्होंने ये बताया प्रधानाध्यापक ने कि विगत 6 माह में उस विद्यालय का निरीक्षण शिक्षा विभाग के शिक्षा अधिकारी ने नहीं किया। तो ये काफ़ी संतोषजनक है। इसको लेकर के BO मुंगेर सदर जो है उनसे भी उन्होंने स्पष्टीकरण पूछा है और उनको निर्देश दिया है कि वो स्वयं जा करके कुतुबपुर क्षेत्र के सभी विद्यालयों का स्वयं निरीक्षण करें। इसी प्रकार से वहाँ उच्च विद्यालय है गांधी टोला, वहाँ पर भूमि की समस्या है। तो प्रधानाध्यापक जो है उन्होंने भूमि की समस्या के बारे में हम लोगों को अवगत कराया। अंचल अधिकारी भी वहाँ पर थी, तो हमने निर्देश दिया है भूमि की मापी करा करके इस समस्या को पहले सभी कागजातों को देख लिया जाए और फिर इस समस्या के निराकरण के लिए हम लोग ठोस पहल करेंगे। जो कुतुबपुर में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर था वो बंद पाया गया है। वहाँ के सिविल सर्जन को हमने निर्देश दिया है कि वहाँ पर लोगों ने बताया कि श्रावणी मेला में ड्यूटी में लोग गए हुए हैं, तो इसको जाँच कर लें और वहाँ पर अतिरिक्त कर्मियों को डिप्यूट करें। 2 आंगनबाड़ी केंद्रों का भी हम लोगों ने निरीक्षण किया, तो बच्चों की उपस्थिति तो थी लेकिन अन्य व्यवस्थाएं बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए वहाँ जो सेविका और सहायिका है उसके मानदेय काटने का निर्देश मैंने किया है। इस प्रकार से औचक निरीक्षण जो हम लोगों का है वो जारी रहेगा और विभिन्न जो सरकारी कल्याणकारी योजनाएं हैं इसका हम लोग औचक निरीक्षण करते रहेंगे और जो भी पदाधिकारी और कर्मी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई। अब मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के धार में नगर में भगवा साफा यात्रा निकाली गई, साथ ही जगह जगह लगाए मंचों से यात्रा का स्वागत किया गया। बता दें कि मध्य प्रदेश के धार के धामनौद में श्री सनातन सारथी परिवार के नेतृत्व आजाद जयंती पर मंगलवार को भव्य भगवा साफा यात्रा निकाली गई। इससे पहले संकल्प सभा हुई, तो वहीं दोपहर शुरू हुई संकल्प सभा में मुख्य वक्ता के रूप में श्री राम सेना के राष्ट्रीय संयोजक और तेलंगाना विधायक टी राजा सिंह ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान कई गणमान्य जन उपस्थित रहे। साथ ही उन्होंने सुदर्शन की मुहिम जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात का भी समर्थन किया। वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सिटी सेंटर गुलमोहर सिटी के पास एक मकान में संचालित एक सैलून में बीते रात लगभग 2 बजे के लगभग 4 से 5 नकाबपोश बदमाशों ने सैलून का ताला तोड़कर और सैलून में सो रहे नौकर दुर्गेश की सरिये और लाठी से जमकर मारपीट की, जिसमें से गंभीर चोटें आईं। वहीं बदमाशों ने पार्लर में जमकर तोड़फोड़ भी की। वहीं पार्लर में लगे एसी, फ्रिज, वाटर, आरओ, सीसीटीवी कैमरा सहित पार्लर में लगे शीशे के कई गेट तोड़ दिए। थाना प्रभारी ने बताया कि मकान मालिक और पार्लर संचालक का मकान को लेकर कुछ विवाद सामने आ रहा है। वहीं अज्ञात बदमाशों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पार्लर है, उस पर कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा रात में तोड़फोड़ की है आके, और उसके पीछे मकान मालिक और जो पार्लर संचालिका इनका मकान को लेकर विवाद सामने आ रहा है। दोनों पक्षों ने कोर्ट में भी संबंध में लगा रखा है। मकान खाली कराना चाहता है और संचालिका खाली नहीं करना चाहती है। ये विवाद सामने आ रहा है। जानकारी मिली है इसमें अभी आइडेंटिफाई नहीं है, चेहरे बंदे हुए पहचान कर की जा रही है, उनको संबंध में इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। किस तरह की कार्रवाई की जा रही है जी? किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है आपको? जो उनके द्वारा घटना घटित की उसके अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है और उसमें सीसीटीवी और फुटेज की सहायता लेके उनको पहचान करके गिरफ्तार किया जाएगा।
अगली खबर मध्य प्रदेश से ही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ शहर के नगर भवन के सामने स्थित एम्पोरियम कपड़े की दुकान में अचानक आग लग गई। वहीं आग से लाखों का नुकसान हुआ है। वहीं एक बुजुर्ग दंपत्ति दम घुटने से मौत की खबर सामने आ रही है। बता दें कि भारी वर्षा के होने से टीकमगढ़ शहर पर बतर था। वहीं नगर भवन के सामने स्थित फोम गद्दे कपड़े की दुकान जो 3 मंजिला थी, जिसमें अचानक लगी आग से भारी नुकसान हुआ है। वहीं अंदर निवास होने से कुछ लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया था, परंतु एक बुजुर्ग दंपत्ति की मौत की खबर सामने आ रही है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।